हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आप ऑलरेडी अकाउंट तो खोल चुके हैं, वीडियो केवाईसी भी आपका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी जो आपको पहला ऑप्शन ही चाहिए वो है योनो में लॉगिन आप कैसे करेंगे। क्योंकि आपके पास फ़िलहाल तो एटीएम कार्ड मौजूद नहीं, उसको आने में आपको 20 दिन लग जा सकता है या फिर उससे ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि ये कोविड पोजीशन है। और अगर आप अभी अभी योनो को ऑन करना चाहते हैं तो आपके सामने कौन सा ऑप्शन है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। योनो ऑन करने के बाद ही जो पहला ऑप्शन आपके सामने आता है वो ये 3 ऑप्शन होगा। न्यू टू एसबीआई, एग्जिस्टिंग कस्टमर, आई हैव एक्टिवेशन कोड। न्यू टू एसबीआई से हमने ऑलरेडी अकाउंट को ओपन कर लिया है, अभी हम एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो अभी हमें एग्जिस्टिंग कस्टमर में जाना होगा। बाद में आई हैव एक्टिवेशन कोड का प्रोसेस भी मैं इसी वीडियो में आपको दिखाऊँगी। एग्जिस्टिंग कस्टमर में चले जाएंगे। लॉगिंग यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग आईडी, ये आपको बाद में जब भी आपका इंटरनेट बैंकिंग आईडी पासवर्ड पूरा सेट हो चुकेगा तब आप इससे लॉगिन कर पाएंगे, लेकिन फ़िलहाल आप इससे लॉगिन नहीं कर पाएंगे। आपको एक यूज़र आईडी मिला होगा लेकिन उससे आप इसके थ्रू में लॉगिन नहीं कर पाएंगे। अभी आपको क्या करना होगा, रजिस्टर विद एटीएम कार्ड, ये तो नहीं हो सकता है। रजिस्टर विद अकाउंट डिटेल्स, इसके साथ में चले जाएंगे। इसके साथ में जब भी आप जाएंगे तो आपके पास में 3 ऑप्शन चला आता है, सेट यूज़र आईडी और पासवर्ड एंड गेट रेफरेंस नंबर, विजिट ब्रांच एंड एक्टिवेट यूज़र आईडी पासवर्ड। आपको विजिट करना होगा ब्रांच में और यूज़र आईडी और पासवर्ड को एक्टिवेट कराना होगा ब्रांच के थ्रू में। उसके बाद एक आपके सामने एक्टिवेशन कोड ब्रांच की तरफ से दिया जाएगा, जो 6 डिजिट का एक एक्टिवेशन कोड होता है। उसके बाद ही आप एक्टिवेट और एक्सप्लोर कर पाएंगे योनो को। इसके बाद जब भी आप अकाउंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ देते हैं तो नेक्स्ट प्रोसेस में आप रिडायरेक्टेड हो जाते हैं। आप जब भी अकाउंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देते हैं, जो डेट ऑफ बर्थ से आपने ऑनलाइन अकाउंट ओपन किया है उसको डालना होगा। इसके बाद ब्रांच ऑटोमेटिक आ जाता है। इस ब्रांच को आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर पाते हैं, जहाँ पे आपको एक्टिवेशन कोड के लिए जाना होता है। फिर आपके मोबाइल में रजिस्टर नंबर में एक OTP आ जाता है, एक 6 डिजिट का OTP यहाँ पे आपको देना होता है और सबमिट बटन में चले जाएंगे। नेक्स्ट पेज में आपको व्यू लिमिटेड और फुल ऐसा ट्रांजैक्शन राइट दिखेगा। व्यू में सिर्फ आप खुद का अकाउंट बैलेंस वगैरह चेक कर पाएंगे और कुछ भी नहीं। लोन वगैरह से प्रोसेस कर पाएंगे और सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। लिमिटेड में आपको खुद के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, इसका परमिशन दिया जाता है। जबकि फुल को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको फुल्ली फिनेंशियल ट्रांजैक्शन के राइट दिया जाता है, तो आप यहाँ से सब कुछ अपने हिसाब से कर सकते हैं। फुल को हम सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद में यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके हिसाब से आपको सेट करना होता है। यूज़र आईडी आप कुछ भी सेट कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए वो वैलिड होना चाहिए, मतलब उसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स होना चाहिए, कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश ये सब नहीं। एंटर पासवर्ड में आप @ हैश ये सब डालकर पासवर्ड को सुरक्षित कर सकते हैं। री एंटर पासवर्ड में भी एक टेम्पररी वही आईडी आपको देना होगा जो पासवर्ड में अभी आपने सिलेक्ट किया था, इसको आप बाद में चेंज भी कर पाएंगे। इसके बाद कन्फर्म में चले जाएंगे तो आपके पास में ऐसा एक रेफरेंस नंबर इशू हो जाएगा। इस रेफरेंस नंबर को आप अपने ब्रांच में ले जाइए जहाँ पे आपने सिलेक्ट किया है। लोकेट ब्रांच में जाकर आप ऐसे तरह से ब्रांच को लोकेट कर पाएंगे। नेक्स्ट पेज में आपको देखिए जाना होगा ब्रांच विजिट के लिए। ये ब्रांच विजिट आपको वंस जाना होगा, मतलब एक ही टाइम जाना होगा। इसके जाने के बाद आपने जो रजिस्टर्ड नंबर के साथ आईडी को जनरेट किया है, इसके बाद ब्रांच के तरफ से आपको एक एक्टिवेशन कोड दिया जाएगा। इसके बाद फिर से आप योनो लॉगिन कर जाएंगे या फिर ब्रांच से ही लॉगिन करेंगे, जहाँ पे आपको आई हैव एक्टिवेशन कोड जो पहला ऑप्शन था उसमें चले जाएंगे। अभी आप यूज़र नंबर वही देंगे जो पहले दिए थे, फिर पासवर्ड और रेफरल कोड जो ऑप्शनल है, लेकिन रेफरल कोड आप चाहे तो जो बैंकर आपका इसमें सहायता करते हैं उसका रेफरल आईडी मतलब उसका फ़ोन नंबर दे सकते हैं। एक्टिवेशन कोड में एक 6 डिजिट का कोड आपको दिया जाएगा, उसको देने के बाद नेक्स्ट में प्रोसेस करेंगे तो आपका योनो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको ऐसे टाइप का एक मैसेज आ जाएगा। फिर आप गो टू होम में चले जाएंगे। यहाँ पे आपको यूज़र नेम सेट दिखाई देगा जो आप बाद में चेंज कर पाएंगे और पासवर्ड को आप खुद के हिसाब से चेंज कर लेंगे। करने के बाद आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे योनो आपको रेकमेंड करता है एम पिन को आप सेट कर लीजिए। एक 6 डिजिट का एम पिन आप खुद के मन से सेलेक्ट करेंगे, जिसको बार बार लॉगिन के टाइम में आप डाल सकते हैं। बार बार यूज़र नेम और
पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होगी। जब भी आप एम पिन को सेट करेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे, इसके बाद आपके मोबाइल नंबर में और एक OTP आ जाता है। OTP को डालने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो आप एक कंग्रेचुलेशंस का मैसेज देखेंगे, जैसे आपका ये रजिस्टर हो चुका है। इसके बाद में जब भी आप लॉगिन पेज में जाएंगे, योनो में लॉगिन में चले जाएंगे और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेगा, एम पिन, यूज़र ID। एम पिन से जब भी आप लॉगिन करेंगे या फिर यूज़र ID से, तो योनो के होम पेज में आप चले जाएंगे। आई बटन के लिंक में या फिर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक जो दिया गया है वहाँ पे आप विजिट करेंगे तो आपको योनो चलाना सीख जाएंगे। आप कैसे कैश विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट ATM कार्ड के, क्योंकि आपके पास अभी के ATM कार्ड नहीं है, या फिर कोई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट, मनी ट्रांसफ़र, सभी कुछ आप वहाँ से ही जान लेंगे। और यहाँ से आप अपने डेबिट कार्ड को भी चेक कर पाएंगे। चेकबुक अगर आपको चाहिए होगा, जैसे कि इस अकाउंट में तो चेकबुक का फैसिलिटी नहीं है, फिर भी अगर आप इसको डिजिटल अकाउंट से रेगुलर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, उसके बाद चेकबुक भी आप इसी से ऑनलाइन में बुक कर पाएंगे। अगर आपको योनो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम इशू हो रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। चलिए मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी गाइस। थैंक यू।